डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल लगाकर छोड़ देने से अच्छी फसल नहीं ली जा सकती, या यूं कहें कि अच्छा मुनाफा नहीं लिया जा सकता। अच्छी फसल लेने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें अच्छे बीज की समझ हो। इसके साथ ही समय समय पर फसल की ज़रूरत के हिसाब से उसमें अच्छे खाद और अच्छे कीटनाशकों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है आगरा, उत्तर प्रदेश में, और जहां आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर शिल्पी सिकावर से। तो बिना देर किए चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम आप पहुंचे हैं बड़ा गांव सिकतरा में, और हमारे साथ हैं शिल्पी जी। शिल्पी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। जी, मेरा नाम शिल्पी है। मैं एमएससी एग्रीकल्चर किया है और मैंने एग्री इनपुट का अपना ऑन स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो शिल्पी, आपने कहा कि आप एग्री इनपुट्स में डील कर रही हैं, आपका खुद का स्टार्टअप है। तो एग्री इनपुट्स में आप क्या क्या प्रोवाइड कर रही हैं किसानों को? मेरे यहाँ पे बीज का, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में तीनों का किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर जी। तो किसानों को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्योंकि आपने कहा आपका जो पूरा प्रॉपर एक बैकग्राउंड है, एमएससी एग्रीकल्चर से हैं आप, तो एक अच्छी समझ आपको एग्रीकल्चर की होगी। जी मैम, स्टडी भी की और उसके साथ साथ मैंने जॉब भी किया है पहले फील्ड में, कंपनी में। जो उसके बाद फिर मेरे को था कि अपना खुद का करना है, तो मैं जिस फील्ड से हूँ मैंने उसी को फिर अपना करियर बना लिया। जी। तो आपने कहा आपने पहले जॉब भी की और सेम ही फील्ड में जॉब की है, तो एक्सपीरियंस लेके आपने स्टार्टअप शुरू किया। और कहते भी हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले एक अच्छी अगर रिसर्च आप कर लें और फील्ड वर्क आप कर लें तो आपको एक अच्छी सफलता उसमें मिलती है। इसीलिए था कि फेलियर नहीं देखना है, सक्सेस लेना है। तो पहले मैं खुद उस चीज़ को जान लूँ कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद फिर अपना स्टार्टअप। जी। तो कितना टाइम हो चुका है मैम? इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने को है। जी। तो पिछले 1 साल में आप जब जॉब करती थी और आज आपका खुद का वेंचर है, अपने आप में क्या बदलाव महसूस करती हैं? मैम, लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। एक सपना जो देखा था कि खुद को कुछ एक लेवल पे लेके जाना है, लोग मुझे जाने, तो वो फील होता है आज। जी। तो हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आज आप जब इस बात को कहती हैं कि ये एक तमन्ना थी कि लोग मुझे जाने, तो किस तरह से आज आपका गांव या गांव के बाहर आपको लोग जान रहे हैं? मैम, गांव में भी सब लोगों को है कि मैंने खुद का अपना डाला है और लड़की होके डाला है, तो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे लिए। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सब में होती हैं, तो गांव में भी लोग जान रहे हैं और बाहर भी लोग मुझे जान रहे हैं। इवन एग्री इनपुट में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं है। जी। आई थिंक मैं कुछ गिनी चुनी लड़कियों में से एक हूँ। जब हम आए थे तो हमने शिल्पी को देखा था, ये बाइक भी चला रही थी और बाइक चला के अपने घर से अपने जो इनका स्टार्टअप है, जहाँ इनकी शॉप है, ये वहाँ तक जाती हैं। तो वैसे भी एक मोटिवेशन मिलता है गाँव वालों को कि एक लड़की जब बाइक चलाती है, गाड़ी चलाती है, तो उनको लगता है कि हाँ, लड़की भी कुछ कर सकती है। तो बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं शिल्पी। तो पिछले 1 साल में जो चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं बेटा बेटी में एक फ़र्क जो है, आप किस तरह से उसको देखती हैं, किस तरह से आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, और जो आपके साथ आपने महसूस किया वो क्या कुछ है? ये लोग तो किसान लोग हैं, तो उनको तो खैर है ही है कि लड़का, मैंने तो जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं भी ना, वहाँ भी प्रॉब्लम्स ये देखी हैं कि मैं, मतलब मेरे को मोस्ट ऑफ लोग आके यही बोलते हैं कि अरे तुम लड़की हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर कैसे मैनेज करोगी ये वो। तो आगे तो जो होगा होगा, लेकिन आज तो सोचा है मैंने करने को। यहाँ बाकी फार्मर्स को भी ये होता है कि वो थोड़ा सा बात करने में मेरे साथ नहीं कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, पर मैं गांव से हूँ तो मैं उसी तरीके से उन लोगों के साथ में डील करती हूँ जाके कि नहीं, आपको जो भी है समस्या है, क्या आप लगा रहे हैं, क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं और आपको क्या लगाना चाहिए, तो वो नॉर्मल हो जाता है फिर। तो अमूमन जैसा कि देखा जाता है कि
जो लड़का और लड़कियां वहाँ एक फ़र्क किया जाता है, और सोसाइटी क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है बिल्कुल हमारी, ये। तो आपने कहीं ना कहीं वो महसूस किया है। बिल्कुल, जब मैं जॉब भी स्टार्ट किया था तो मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, पर वहाँ पे रिजेक्शन मेरी क्वालिफ़िकेशन या मेरी नॉलेज के ऊपर नहीं मिला मुझे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मैं लड़की हूँ और मैं तुमको फील्ड की नहीं दे सकती क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़की है तो फील्ड वर्क नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं उनको खुद भी ये सोचना चाहिए कि समाज को हमें उतना सुरक्षित बनाना है बेटियों के लिए, बिल्कुल। ना कि उनको उस फील्ड से काटना है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी मिली ही नहीं मुझे क्योंकि उनका था कि आप ऑफिशियल ले लो ऑफिस में बैठ के। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा फील होता है जब मैं किसानों के बीच में रहती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनसे कांटेक्ट करती हूँ, फील मुझे वहीं अच्छा लगता है। तो मैं ऑफिस में घुटन फील होगा मुझे क्योंकि मैं वहाँ नहीं रही हूँ उसमें, तो मैं उसको कभी मैंने उसको नहीं लिया। पर जहाँ मुझे मिला था कि अब मैं फील्ड की जॉब करूँ, एक तो मैंने जो की। जिद हम कहेंगे इसको कि कुछ जिद अच्छी होती है, शिल्पी ने जिद की कि नहीं मुझे तो फील्ड जॉब ही अच्छी लगती है, मैं वही तो करूँगी। मैं फील्ड तो अगर की- दूसरे ने नौकरी नहीं दी तो इन्होंने खुद का मैंने स्टार्टअप अपना आज खुद का, और establish जिन किया लोगों ने मुझे नौकरियां नहीं दी वो आज मेरे यहाँ आते हैं कि हमारा कुछ प्रोडक्ट आप सेल कर लें। है। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये है एक बिल्कुल, एक लेसन भी है ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल जब जी। आपने इस तरह का अपने घर पे बताया होगा तो कितना घर से सपोर्ट मिला शिल्पी मैम आपको? घर से पूरा सपोर्ट है मैम, 100%। जब क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर लिया था तो वो डिसीजन पापा का ही था मुझे एग्रीकल्चर दिलवाने का, क्योंकि कहते हैं ना बचपन में ही बच्चे का पता चल जाता है वो किधर जाएगा। तो ग्रेजुएशन जब मैंने लिया एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर एम बन गया कि करना है, इसी में करना है जो भी करना है। फिर जब मैंने सोचा कि मुझे शॉप खोलनी है तो पापा ने बोला ठीक है आपका अपना डिसीजन है, आप देख लीजिए, आप झेल पाएँ तो करिए, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात रही कि फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा, मिला। हाँ, फैमिली जी। का पूरा सपोर्ट है जी, मुझे। तो वापस क्योंकि अब आप एक अच्छा है समाज को भी एक लेसन दे चुकी हैं जी, कि जो जी। मुझे करना था मुझे कोई रोक नहीं सकेगा और मैं तो वो करके रहूँगी, और आज आप वही कर रही हैं। तो वापस आते हैं, थोड़ा सा इनपुट्स के बारे में जानते हैं कि आपने जैसे बताया कि आप फील्ड में जाना पसंद करती हैं, तो किसानों के बीच जाती हैं, किस तरह से काम कर रही हैं उनके साथ आज? मैम मैं किसानों के बीच में जाती हूँ, जैसे उनकी जो फसल लगी हुई है या वो जो फसल लगाने वाले हैं, पहले मैं उन्हीं से उनके बारे में कि आप अब कौन सी फसल लगा रहे हैं या कौन सी फसल लगाते हैं, कौन सा खाद डालते हैं, कहाँ से बीज लाते हैं, तो आप बीज ला रहे हैं तो क्या आपको मतलब प्रॉब्लम्स मिल रही है या खाद नहीं मिल रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को जान के फिर मैं उनको मतलब एडवाइस करती हूँ कि आप इस तरीके से करिए, आपको इसमें फ़ायदा जी, रहेगा। तो इसका मतलब आप पहले फील्ड पे जाती मैं हैं, फील्ड पे प्रॉपर जाती हूँ जी, किसानों की फसल देखते देख हैं, के फिर प्रॉब्लम उनको क्या उसका है, एडवाइस, फिर हाँ। आप आगे करते हो। तो जी। ये एक पढ़े लिखे होने का फायदा भी जी है। मैम, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी होती है तो मेरे से ऊपर जो सीनियर है, अगर मुझे तो मैं उनको भेज के कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो फिर उनको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देना है कि उनको नुकसान ना हो, भाई उनका पैसा जा रहा है तो उनको प्रॉफिट होना चाहिए। तो शिल्पी, जैसे आजकल बहुत सारे किसान हैं फर्टिलाइज़र और केमिकल्स यूज़ करते हैं अच्छी लेने के लिए, लेकिन आजकल जो एक भारत में चलन भी चल गया है और लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। जी, जी। आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जो घरों में लोग हैं वो चाहते हैं, जो सिटीज़ में लोग बसे हैं वो चाहते हैं कि उनको अच्छा प्योर मिले। जी तो क्योंकि मैम। आप इनपुट्स में डील करती हैं, तो आप किसानों को किस तरह से समझाती हैं कि हमें आगे जो सेहत है लोगों की उनको भी देखना है, कोविड जैसा टाइम फिर से हमें ना देखना पड़े, बिल्कुल। इम्यून लोगों का हमें बढ़ाना है। तो किस तरह से आप कन्विंस कर पाती हैं किसानों को कि वो केमिकल्स का यूज़ ना करें? मैम स्टार्टिंग मैंने खुद से की है और मैं खुद भी खेती करती हूँ। तो जैसे मेरे फादर वगैरह जब करते थे तो वो बीघे में 1 बीघे में 1 बोरा डालते थे, लेकिन जब मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट 10 किलो या 20 किलो तक है तो उतना ही देना है। फार्मर्स मतलब मैंने कन्विंस किया है उनको और कन्वर्ट भी किया है कि जो 4 कट्टे डाल रहे थे, मैंने उनको बोला आप 4 ना डाल के 3 डालो, इस साल 1 कम करो और फिर आप रिजल्ट देखो, अगर कम आता है तो फिर करना। लेकिन जिनको कम कराया था उनको कोई उससे मतलब फ़र्क नहीं, हाँ जितना ईल्ड आती थी उतनी ही ईल्ड आई है। तो मे बी कि मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट ईयर वो अपने 2 पे आ जाएं, 1 पे आ जाएं, उसके बाद ये बायो में कन्वर्ट हो जाएं। तो मैं उस तरीके से फार्मर्स को कन्विंस करती हूँ जाके। तो बिल्कुल आप ये कन्वर्ट भी कर चुकी हैं कई किसानों के माइंड को एक तरह जी। से, आप केमिकल से हटा के उनको बायो पे बायो ले की आई तरफ, हैं। हाँ। जी,
शिल्पी जी से बातचीत जारी रखेंगे और भी तमाम चीज़ें जानेंगे, इनके साथ फील्ड पर भी चलेंगे, किसानों का फीडबैक भी जानेंगे कि वाकई ये जो बोल रही है उससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है शिल्पी जी जो कि डील करती हैं फार्मर्स के साथ एग्री इनपुट का। जी बिल्कुल, जो कि डील करती हैं एग्री इनपुट्स में और ये परामर्श भी देती हैं किसानों को उनके फील्ड में जाकर। तो जब हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया था कि जो केमिकल्स होते हैं और जो मतलब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड आपको बायो में भी मिलते हैं और प्लस केमिकल्स में भी मिलते हैं। तो हम चाहेंगे आप हमारे किसानों के लिए थोड़ा सा ये बता दें कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे जो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि कैंसर और बाकी की जो प्रॉब्लम्स आजकल हम फेस कर रहे हैं। और जो बायो के प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या है कि केमिकल्स नहीं यूज करते हैं, वो स्पेशली वातावरण को देख के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, तो जिससे कि ना तो हमारी वातावरण को कोई नुकसान होता है और ना ही ह्यूमन हेल्थ को। बिल्कुल। तो बायो में जो किस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं? मैम उसमें जैसे सीवीड हो गया और अमीनो एसिड हो गया, ये सब उसमें यूज किए जाते हैं अदर। और जो इंसेक्टिसाइड वगैरह में डाले जाते हैं मैम उसको ओपन नहीं किया जाता है, वो मतलब कि उसको हाइड करके रखते हैं। लेकिन वो उस पर लिखा होता है कि ये हमारे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही ह्यूमन हेल्थ को। जी जी। तो जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए के साथ साथ आपकी मिट्टी को भी डैमेज करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। आप जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें तो एक अच्छी यील्ड उठा पाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि आपकी जो खेत है आप कहीं ना कहीं उसको डेड कर रहे हैं, आप उस मिट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये नहीं सोच रहे हैं वो, अभी जस्ट अपना सोच रहे हैं कि हमारे टाइम पे यील्ड ज़्यादा आ गई, हमने इतना ले लिया उतना ले लिया। लेकिन जो आगे की जनरेशन आएगी ना, तो उस टाइम पे जो हमारी ज़मीन है ना वो बंजर हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि हम उसमें इतना केमिकल्स दे रहे हैं, इतना फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जिसको उसको ज़रूरत ही नहीं है। अब खाना भी अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, उस हिसाब से हमारी ज़मीन है उसको क्या है कि उसको इतना खाद नहीं डालते हैं वो लोग, जस्ट उनको यही रहता है कि हमको यूरिया देना है और डीएपी देना है। जो हरी खाद हो गई है या वर्मी कंपोस्ट वगैरह है जो कि वाकई ज़मीन को चाहिए वो बहुत नॉर्मल मात्रा में देते हैं। अगर उसको देंगे तो ज़मीन थोड़ी सी इस तरह उसका सुधरेगा, उसको बहुत जहरीला बना दिया है ज़मीन को। तो अब हमने बायो और केमिकल के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ लिया है शिल्पी, क्योंकि आप सीड भी प्रोवाइड करती हैं। तो जब हम खेती की बात करते हैं और अच्छी फसल की बात करते हैं तो एक बीज का कितना महत्व हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट एक बीज होता है? एक नींव का काम करता है बीज। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आप पैदावार ही नहीं ले पाएंगे। वही तो इसीलिए हमें अगर कोई भी हम फसल लेते हैं तो सबसे पहले अच्छे बीज का चुनाव करना चाहिए और अच्छी संस्था से लेना चाहिए। अब जहाँ आपको ट्रस्ट है या गवर्नमेंट का सीड, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराती है तो वो एक ट्रस्ट के साथ में कराती है, तो सबसे मेन तो बीज ही है मैम। तो जैसे क्योंकि आपने जिक्र किया है कि एक ट्रस्टेड संस्था से लेना चाहिए, तो क्या कुछ उस तरह के लोग भी बैठे हैं जो आपको चीट कर सकते हैं मार्केट में? मैम बिल्कुल, जैसे कि मैम अभी हमारे यहाँ खरीफ में बाजरा लग रहा है और मैं देख रही हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका बाजरा ब्रांड बना हुआ उसका भी डुप्लीकेशन मार्केट में चल रहा है। वो नॉर्मल बाजरा को मंडी से खरीदते हैं, अपना गोडाउन वगैरह पैकिंग करा कर उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि किसानों की, क्योंकि वो बीज मंडी से लिया हुआ है, उसका कोई ग्रेड थोड़ी हुआ है, तो वो किसानों को तो लॉस हो रहा है। जर्मिनेशन में प्रॉब्लम या जर्मिनेशन भी हो जा रहा है तो कम हो रहा है और उसके बाद यील्ड भी कम आ रही है। जी, क्योंकि तो आप इस तरीके से फार्मर्स के साथ चीट हो रहा है। जी, तो क्योंकि आप एमएससी एग्रीकल्चर हैं और आप बता रही हैं कि सीड के मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है, फॉर्जरी लोग कर रहे हैं वहाँ पे, तो एक अच्छे सीड की क्या पहचान होती है? कंपनी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अच्छे सीड की पहचान क्या होगी अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो? मैम फर्स्ट ऑफ तो वो पैकिंग होता है, उस पर पूरा लेवलिंग के साथ में लिखा हुआ होता है कि इतने % जर्मिनेशन है इसमें, इतना प्योरिटी है इसमें, इतना मतलब इम्प्योरिटी है। तो वो हमको पहले उसको देखना चाहिए कि ये कंपनी दे रही है, और तो ये सारा कुछ वो लेबलिंग करके देती है। दूसरा, अगर आप कहीं से भी ले रहे हैं तो उसे पक्के बिल पे लीजिए, क्योंकि आप क्लेम कर सकते हैं।
तो ये चीज़ रहती है, मैटर करती है सीड के मैटर में, कि पहले आप देख लो कि ये सीड में कितनी प्योरिटी है, कितना जर्मिनेशन परसेंट है। और मैं बीज मूली का यहीं से लेके आया था। जब मूली लेके आया हूँ उसमें थोड़ी सी गिड़ार वगैरह लग चुकी है इसमें नीचे से, उसके लिए दवा लेने आया हूँ यहाँ से। तो इनको दिखाया है मैंने इनको, उन्होंने उस हिसाब से दवा दिए देख के। ये लोग फील्ड में जाते हैं और फ्री में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ले नहीं देखने के, और एडवाइस भी अच्छी देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, अपने दर्शकों को भी कहा कि हम फील्ड पे जाकर भी किसानों के बीच जाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से आप उनकी मदद कर रही हैं, क्योंकि जब तक हम किसानों के अपने उनके मुंह से नहीं सुनेंगे तब तक हम विश्वास भी नहीं करेंगे। शिल्पी, तो क्यों ना हम अब फील्ड की ओर चलें। जी बिल्कुल मैम। जी, तो शिल्पी जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे पूरी गुलाब की खेती जी हुई मैम। है। तो यहाँ किस तरह से जो आप यहाँ पे किसान लोग हैं, किस तरह से आप उनको एडवाइस करती हैं कि वो गुलाब की खेती को अच्छा ले पाएँ? मैम मैं इनके फील्ड पे जाती हूँ और किसानों को समझाती हूँ, देख के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कम फूल निकल रहे हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए, या इसमें गिडार बन रही है या फिर कोई इंसेक्ट लगाए तो उस पर स्प्रे करने के लिए वो उनको समझाती हूँ। जी, तो क्योंकि आपने वो बीमारी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किस, जैसे गुलाब की ही अगर मैं खेती की बात करूँ तो क्या सीज़न होता है इसका, और किस तरह की बीमारियाँ और किस मौसम में सबसे ज़्यादा पनपती है? जी मैम, इसमें जो वैसे बीमारियाँ, इसमें ब्लाइट वगैरह आती है, पत्ते झड़ जाते हैं। उसके अलावा तो इसमें इंसेक्ट का ही इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है, कि जो सुंडी बोलते हैं वो लग जाती है, या जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है। जी, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ फार्मर्स यानी किसान मेरे पीछे कुछ काम कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि शिल्पी जी किस तरह से इनको मदद करती हैं। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और आप बताइए कि आप शिल्पी जी से कितने खुश हैं उनके काम से गांव में, आपको जो उनकी एडवाइस है कितनी काम आती है? हमारे गांव की ये बेटी है शिल्पी, हमें फसल के मामले में बहुत अच्छा सुझाव देती है, और जब हमें बीज की या दवाओं की कोई भी ज़रूरत होती है तो हम इससे सुझाव लेते हैं। हमें ये बताती है, फिर ये फसल में ये करना है, इसमें ऐसे करके वो करना है खेती की, वो इस तरीके से इसमें खाद देना है या दवा देनी है, तब आपकी फसल को लाभ मिलेगा आपको। तो हमें उसी हिसाब से हम इससे लेने जाते हैं, और ये हमें दवाएँ दूरियाँ देती है जब हम अपनी फसल में लगाते हैं। शिल्पी हमारे खेत पे आती हैं खुद, और हमको सलाह देती हैं, कोई पैसा इंचार्ज कोई नहीं लेती हैं, और दवाई के बारे में बताती हैं कि केमिकल की ज़्यादा दवाई नहीं लगाएं, देसी दवाई यूज करें। ये बहन जी हैं, ये हमारे खेत में भी आती हैं और हमको हमारी खेती को देखभाल करके हमको सुझाव भी देती हैं कि इसमें ये चीज़ लगाओ, इसमें वो चीज़ लगाओ। उस काम को अब हम इनसे थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि ये और इससे भी ज़्यादा और वो अच्छे सुझाव हमको देंगे। पैदावार बढ़ रही है, और शायद अंदाज ऐसा है कि आगे और बढ़ती ही जाएगी। खेत पर भी जा कर के हमको बताती हैं, उस काम को हम करते हैं। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। कृषि स्टार्टअप में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आज मेरे साथ हैं शिल्पी जी। और शिल्पी जी, हमने किसानों से फीडबैक लिया, काफ़ी आप उनकी मदद कर रही हैं, आप फील्ड में जाती हैं, खुद जाकर पहले फसल को चेक करती हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तब जाकर आप उनको एडवाइस करती जी हैं। मैम। जी, तो शिल्पी, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं एग्रीकल्चर में, किसानों को खुद जाती हैं उनके फील्ड पर, उनकी फसल देखती हैं, तब उनको एडवाइस करती हैं, आप कोशिश कर रही हैं कि जो किसान है वो कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें। तो आप जो अपना फ्यूचर विजन है उसको कहाँ देखती है अगले 2 साल 5 सालों में अपने आप को? मैम, जितने फार्मर मेरे से जुड़े हैं और जो मेरे से बीज लेने आ रहे हैं, दवा लेने आ रहे हैं, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि कम से कम ये केमिकल का यूज करें, जिससे कि उस चीज़ को ये खुद भी तो यूज कर रहे हैं, तो ये खुद की सेहत का भी ध्यान रखें। बाकी की इसको ये मार्केट में सेल करते हैं, तो बाकी के लोग हैं तो उनकी सेहत पे इफ़ेक्ट ना हो। मैं बस वही है कि जो हमारा देश है उसमें यही एक कंट्रीब्यूशन है कि मैं केमिकल्स को जितना हो उससे कम यूज़ करवाऊँ। जी, बहुत अच्छा फ्यूचर विजन है शिल्पी आपका, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है अगर आप ये करती हैं, क्योंकि इससे पूरे देश की सेहत का सवाल है ये। जी मैम, बस यही एम है अभी तो, कि जितना हो मैं उतना केमिकल फ्री रखूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम देख रहे हैं कि अब तो, पहले शहरों में ऐसा होता था, अब तो गांव में भी है कि हर एक घर में कैंसर का पेशेंट है।
जी, कैंसर। उसके घर में नहीं है तो रिलेशन में पेशेंट है, और ये यही हो रहा है कि हम खा क्या रहे हैं, जहर। क्योंकि हमें लगता है हम खा तो रहे हैं, सब्जी मार्केट से लेके आ रहे हैं, लेकिन सब्जियों में रात को स्प्रे कर रहे हैं और सुबह मंडियों में लेके जा रहे हैं, तो उसमें जहर जा रहा है। तो कम से कम अगर हम उसका यूज करेंगे, उससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान कम। जी बिल्कुल, जो हमारे देश का किसान है वो बड़ी मासूमियत के साथ केमिकल्स का यूज़ करता है। उसे ये पता ही नहीं है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों की सेहत पर कैसा होने वाला है। उसको बस इतना पता है कि हाँ, मार्केट में ये फसल के लिए आया हुआ है और इससे हमारी यील्ड अच्छी होगी और हो जाएगा। तो ज़रूरत है ऐसे युवाओं की, ऐसे फील्ड में जैसे शिल्पी है, इस उम्र के जो लोग हैं वो आए एग्रीकल्चर में, पढ़ लिख कर आए, समझ लेकर आए और तब किसानों को समझाए, तो शायद जो हमारे देश का जो एक पूरा स्वरूप है वो हमें बदलता नज़र आएगा कृषि को लेकर। जी मैम, मेरा भी बस यही है। मैं इसीलिए है कि जो चल रहा है ना उससे थोड़ा अलग होना चाहिए। बिल्कुल, फार्मर्स को नहीं है उसकी नॉलेज कि वो आज क्या दे रहे हैं, बस उनको अपना उत्पादन दिखता है। आगे फ्यूचर में हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा हम केमिकल का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ये है कि आप ऑर्गेनिक पे आइए, आप कम से कम केमिकल का यूज़ किए। हाँ, पहली साल में थोड़ा सा उत्पादन कम होगा, उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा जितना आप चाह रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि केमिकल से तो पानी भी दूषित हो रहा है, हवा भी दूषित हो रही है, क्योंकि हम यहाँ स्प्रे करते हैं, उसके कण उड़ रहे हैं हवा में हम लोग रह रहे हैं, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक हो गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ ज़्यादा हैवी डोजेज ये डाल देते हैं ना तो बगल से निकलना भी नहीं होता, इतनी स्मेल आती है। तो बिल्कुल, ये तो रही किसान और खेती की बात। एज अ एंटरप्रेन्योर, अब मेरा सवाल होगा आपसे, तो एज अ एंटरप्रेन्योर जब हम बात करते हैं तो एक जॉब और एक बिजनेस दोनों में क्या फ़र्क महसूस करती हैं, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगी जो बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, उनको क्या मैसेज आज आपका होगा? मैं बस यही कहना चाहूँगी मेरे दर्शकों को कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपने आप बनानी पड़ती है। आप उस लेवल पे बनिए कि आप 4 लोगों को नौकरियां दें। नौकरियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगर हम काबिलियत रखते हैं कि हम अपना खुद का कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, शिल्पी ने अच्छी बात कही है, क्योंकि जो हवाएं हैं, कहते हैं हवाओं का रुख तो चट्टानें मोड़ देती हैं, इसलिए हवाओं के भरोसे बिल्कुल नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि हवाओं के भरोसे सिर्फ पतंगे उड़ा करती हैं। खास करके ये मैसेज गर्ल्स के लिए होना चाहिए जो किसी और के भरोसे पे हैं आज तक। तो बस वही है कि हमें किसी और के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे चलना है। और जो मेंस डोमिनेंट अभी चल रही है ना हमारी कंट्री कि नहीं, औरतें सिर्फ घर के लिए हैं, उनको ये चीज़ दिखानी कि नहीं, औरतें बाहर के लिए भी हैं और घर तो है ही है उनका अपना। बिल्कुल, और जैसा कि शिल्पी ने कहा कि औरतों के लिए खास मैसेज है, फीमेल्स के लिए खास मैसेज है, तो आपसे यही कहना चाहेंगे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। थैंक यू शिल्पी। थैंक यू। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।